आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान विभाग के द्वारा संचालित ज्ञानदूत 2.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार खत्री, सहायक आचार्य लोक प्रशासन, आज आपको ज्ञानदूत कार्यक्रम के तहत लोक प्रशासन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सूत्र, स्टाफ व सहायक अभिकरण, लाइन स्टाफ एंड ऑक्सिलरी एजेंसी, इसके बारे में अपना ज्ञान मैं आपसे साझा करूंगा। यह टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है और हमारे आम जीवन में भी हम इसको विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे प्रशासन के अंतर्गत। टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको मुख्य कार्यपालिका के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मुख्य कार्यपालिका शीर्ष पर विराजमान व्यक्ति जो है वो मुख्य कार्यपालिका कहलाता है और ये विभागों के अध्यक्ष या सरकारी पद सोपान जो है उसमें उच्चतम स्तर पर जो हैं वे मुख्य कार्यपालिका में होते हैं। इसमें लोक सेवक भी आ सकते हैं और यदि हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से देखने का प्रयास करें तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद वास्तविक रूप से मुख्य कार्यपालिका है और राज्यों की बात करें तो राज्यों में मुख्यमंत्री और उसकी जो मंत्रिपरिषद है वो मुख्य कार्यपालिका है। इसी प्रकार के यदि हम जिलों की बात करें तो जिला कलेक्टर मुख्य कार्यपालिका है जिले की, और यदि हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे वाइस चांसलर वीसी जो होते हैं, कुलपति जिनको कहते हैं, वो वहाँ की मुख्य कार्यपालिका होती है। यदि हम हमारे कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में जो प्रिंसिपल है वो अपने स्तर पर क्या है, एक मुख्य कार्यपालिका है। ये तो मैंने आपको कुछ उदाहरण जैसे सरकारी क्षेत्र के दिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मुख्य कार्यपालिका सरकारी क्षेत्र में ही होती है, बल्कि जो निजी संगठन है उसमें मुख्य प्रबंधक, महाप्रबंधक, संचालक जो भी शीर्ष पद पर हैं वो भी क्या है, उस संगठन की मुख्य कार्यपालिका कहलाते हैं। तो मुख्य कार्यपालिका से आप परिचित होंगे। मुख्य कार्यपालिका को जानने के पश्चात आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम क्या है थोड़ा सा देखते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो सूत्र, स्टाफ व सहायक अभिकरण है। तो इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्य कार्यपालिका जो है उसको विभिन्न प्रकार के कार्य निष्पादित करने पड़ते हैं और इन सभी कार्यों को वो स्वयं निष्पादित नहीं कर सकता है और ना ही शासन के प्रत्येक विषय पर उसका ज्ञान और अनुभव क्या है, व्यापक होता है। इसलिए उससे क्या है, हर जगह विशेषज्ञों की, परामर्शदाताओं की क्या ज़रूरत रहती है और इन्हीं सहायता और परामर्श के लिए मुख्य कार्यपालिका के पास दो मुख्य एजेंसियां हैं जिनको सूत्र और स्टाफ कहते हैं। सूत्र और स्टाफ को हम आगे डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे। सूत्र पंक्ति क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। सूत्र पंक्ति जो है भारत में सरकारी विभागों, मंत्रालयों, लोक निगमों का जो कामकाज है वो सूत्र अभिकरणों जैसा है। जनसाधारण तक क्या है, ये बुनियादी सेवाएं देते हैं और सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन के लिए क्या है, जो उत्तरदायी प्रशासनिक विभाग जो हैं वो क्या है इसमें शामिल हैं। एल.डी. वाइट ने क्या है इसको डिफाइन किया है। एल.डी. वाइट कहते हैं कि सूत्र अभिकरण उन प्राथमिक उद्देश्यों से संबंधित होते हैं जिनके लिए शासन या संगठन क्या है स्थापित किया जाता है। इसी प्रकार एल्बर्ट लेपावस्की भी इसको डिफाइन करते हैं कि सूत्र अभिकरण में सत्ता तथा उत्तरदायित्व की जो रेखाएं हैं वो क्या है, ऊपर से नीचे तक फैली रहती है। तो इसके यदि हम उदाहरणों में देखें तो सरकारी विभाग जो हैं वो सूत्र अभिकरणों में आते हैं, जैसे रेलवे है, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, ये सब क्या हैं, सूत्र अभिकरण है। इसी प्रकार सरकारी निगम जो हैं वो भी सूत्र अभिकरणों में आते हैं, जैसे
भारतीय जीवन बीमा निगम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, दामोदर घाटी निगम है। इसके अलावा कुछ अन्य विशिष्ट संगठन भी होते हैं, जैसे एम्स है, अखिल भारतीय जो आयुर्विज्ञान संस्थान है। ये सब क्या हैं, सूत्र अभिकरणों के उदाहरण हैं। इसके पश्चात हम सूत्र अभिकरण जो हैं उसकी विशेषताओं के और कार्यों के बारे में देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शंस ऑफ लाइन एजेंसीज। पहला जो इसका विशेषता या कार्य जो है वो है संगठन के जो प्राथमिक दायित्व हैं उनकी ये क्या है, पूर्ति करते हैं। प्राथमिक कार्यकलाप का मतलब यही है कि जिस उद्देश्य के लिए संगठन स्थापित किया गया है उस उद्देश्य की वो पूर्ति करते हैं। जैसे रेलवे का हम उदाहरण लें तो रेलवे का मूल काम जो है यात्रियों और सामान को क्या है, इधर से उधर ले जाना है। तो रेल मंत्री से लेकर ट्रेन के ड्राइवर तक प्रत्येक कर्मचारी क्या है, सूत्र अभिकरण है, क्योंकि वो इस मूल काम से क्या है, वो जुड़े हुए हैं। किंतु रेलवे के संचालन के लिए उसमें सहायता देने के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड है, ट्रेनिंग सेंटर हैं, रेलवे के डिब्बों को या वैगन को निर्माण करने वाली जो शाखाएं हैं, या रेलवे का जो पुलिस स्टाफ है, ये सब क्या है, रेलवे पुलिस जो है वो क्या है, सब स्टाफ अभिकरण है, क्योंकि वो यात्रियों व सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने का काम नहीं करते। तो जो प्राथमिक जिम्मेदारी है यदि वो पूरी करता है तो वो क्या कहलाएगा, सूत्र अभिकरण कहलाएगा। तो स्टाफ अभिकरण क्या करता है, सूत्र अभिकरण की सहायता करता है। इसके पश्चात दूसरी जो विशेषता और कार्य है वो है कि सूत्र अभिकरणों को निर्णय लेने, आदेश देने, नियंत्रण करने का क्या है, अधिकार होता है। जैसे पुलिस विभाग जो है वो एक सूत्र अभिकरण है, जिसमें क्या है, पुलिस महानिदेशक डीजीपी जिसको कहते हैं हम, उससे लेकर सिपाही तक सब क्या है, एक कमान जो है, पद सोपान जो है उससे क्या है, वो जुड़े हुए हैं, और सभी क्या है, कानून और व्यवस्था के प्राथमिक कार्य के लिए उत्तरदायी हैं। इस प्रकार से ये जो हैं सूत्र अभिकरण वो निर्णय ले सकते हैं, आदेश दे सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगली जो इनकी खास बात है सूत्र अभिकरणों की वो है कि कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी क्या है, इन पर होती है। सरकार अनेक प्रकार की नीतियाँ, कानून और बनाती है, तो इन सभी को के क्रियान्वयन जो है ये सूत्र अभिकरण करते हैं। जैसे समाज कल्याण से संबंधित जितने भी सरकारी कार्यक्रम हैं उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जो है वो कल्याण मंत्री और उसके विभाग के पास है। अतः सूत्र अभिकरणों के पास क्या है, एग्जीक्यूशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी होती है। अगली खास बात है इसकी, आम जनता से क्या है, इसका सीधा संपर्क होता है। यानी प्रत्यक्षतः नागरिकों को क्या है, ये आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं और जनसाधारण को व्यवहारिक सेवाएं प्रदान करने के कारण इनको क्या है, स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेट भी कहा जाता है। तो जैसे अपने टीचर जो है वो स्टूडेंट से संपर्क में रहता है, और डॉक्टर क्या है, मरीजों से संपर्क में रहता है, पटवारी जो है या ग्राम सेवक जो है वो आम जनता से जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी क्या एक प्रकार से लाइन एजेंसी है। अगला इसकी विशेषता है मुख्य कार्यपालिका का सीधा नियंत्रण। सूत्र अभिकरण क्या है, मुख्य कार्यपालिका के नियंत्रण निर्देशन में कार्य करते हैं और उसी के प्रति क्या है, वो जवाबदेह भी होते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके अधीन स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री के अधीन स्वास्थ्य सचिव हैं, फिर स्वास्थ्य निदेशक हैं, उसके बाद में क्या है, उनके अधीन क्या है, डॉक्टर रहते हैं। तो इस प्रकार से एक क्या है, चेन बन जाती है। तो ये जो हमने कि आज देखे ये 5 बिंदु अभी, ये क्या हैं, सूत्र अभिकरणों की क्या है, विशेषताएं हैं। इसके पश्चात हम स्टाफ अभिकरण के बारे में देखते हैं। स्टाफ अभिकरण जो है मुख्य कार्यपालिका को सहायता, परामर्श, सूचना उपलब्ध करवाने वाले जो व्यक्ति या अधिकारी या इकाइयां जो हैं वो क्या है, स्टाफ अभिकरण कहलाती है। तो ये जो
स्टाफ हैं, इसको क्या है, थोड़ा हम डिफाइन कर लेते हैं स्टाफ अभिकरण को। अलग अलग चिंतकों ने इसको डिफाइन किया। मुन्ने कहते हैं कि स्टाफ अभिकरण मुख्य कार्यपालिका के व्यक्तित्व का विस्तार है, जो उसके लिए अधिक आंखें, अधिक कान तथा अधिक हाथों का कार्य करते हैं, ताकि योजना निर्माण और क्रियान्वयन में क्या है, सहायता मिले। इसी प्रकार हेनरी फेयोल कहते हैं कि स्टाफ अभिकरण एक सत्ता है, यह प्रबंध के विचार का एक प्रकार से विस्तार है, ताकि उसे अपने कर्तव्यों की पूर्ति में क्या है, सहायता मिल सके। तो दोनों ही एक प्रकार से क्या है, विस्तार बताते हैं, मुख्य कार्यपालिका के व्यक्तित्व का विस्तार बताते हैं, ताकि क्या है, उनको सहायता मिल सके। इसके पश्चात जो एल.डी. वाइट है, एल.डी. वाइट भी इसको क्या है, डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं कि स्टाफ अभिकरण उच्च श्रेणी के पदाधिकारियों को परामर्श देने वाली अभिकरण है, जिनकी कोई क्रियात्मक जिम्मेदारी नहीं होती। क्योंकि क्रियात्मक जिम्मेदारी हम लोगों ने अभी पढ़ ली थी इसमें विशेषताओं में सूत्र अभिकरण के, तो उनकी क्या है, क्रियात्मक जिम्मेदारी होती है, जबकि स्टाफ की क्या है, जिम्मेदारी नहीं होती। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी संगठन में सूत्र अभिकरणों के साथ साथ स्टाफ अभिकरणों का भी क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। हेनरी फेयोल ने स्टाफ एजेंसी की आवश्यकता को सिद्ध करते हुए लिखा था कि बड़े बड़े उपक्रमों के प्रमुख अधिकारी चाहे कितने ही योग्य हो या कितने ही कर्मठ क्यों ना हो, वे अकेले अपने जिम्मेदारियों का क्या निर्वाह नहीं कर सकते। इसलिए मजबूरन उनको लोगों के एक समूह, जिसको हम स्टाफ कहते हैं, उसका सहयोग लेना पड़ता है, जिसके पास शक्ति, क्षमता और समय होता है। इन सब का प्रमुख अधिकारी के पास क्या है, अभाव होता है। यानी मुख्य कार्यपालिका के पास ना ही इतना समय होता है, ना शक्ति होती है, ना समय होता है। कारण क्या होता है कि काम बहुत ज़्यादा होता है, विविधताएं बहुत ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से स्टाफ अभिकरण सूत्र अभिकरण के सहायता के लिए बनाए जाते हैं। तो इसकी कुछ विशेषताओं को भी हम देख लेते हैं। पहला है, सेकेंडरी टाइप के ये कार्य करते हैं, अर्थात इनकी भूमिका छड़ी के समान होती है, जो किसी को चलने में मदद कर सकती है, लेकिन छड़ी स्वयं नहीं चल सकती। संगठन में सलाहकार की भूमिका निभाने वाले स्टाफ अभिकरण महत्वपूर्ण तो हैं, किंतु इनका कार्य अपने आप में क्या है, लक्ष्य नहीं होता, बल्कि क्या होता है, सूत्र अभिकरणों के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करना। यानी ये मुख्य कार्य नहीं करते संगठन का, जबकि मुख्य कार्य की प्राप्ति के लिए जो सूत्र अभिकरण काम कर रहे हैं, उनकी क्या है, वो सहायता करते हैं। अगली जो विशेषता है वो है कि स्टाफ अभिकरण साधारणतः क्या होते हैं, अधिकार और शक्ति विहीन होते हैं। अर्थात ये जो अभिकरण हैं, इनको न तो ये निर्णय लेते हैं और ना ही क्या ये आदेश निर्देश देते हैं। सूत्र अभिकरणों को ये क्या है, परामर्श देने का काम करते हैं। फिर भी स्टाफ अभिकरण क्या है, जरूरी हैं और प्रभावशाली हैं। उदाहरण के लिए जब डॉक्टर के पास कोई रोगी आता है, तो डॉक्टर उसे कुछ क्या है, दवाइयाँ लिख कर देता है, प्रेस्क्राइब करता है। यदि रोगी वह दवाइयाँ न ले, तो डॉक्टर के पास ये अधिकार नहीं है कि वह उस रोगी को दवा लेने के लिए बाध्य कर सके। फिर भी डॉक्टर का प्रभाव इतना रहता है कि डॉक्टर द्वारा जो बताई गई दवाइयाँ हैं, वो क्या है, मरीज ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार से क्या है, इनके पास अधिकार व शक्तियाँ नहीं होती। इसी प्रकार इनकी क्या है, कार्यकारी जिम्मेदारी भी नहीं होती है। प्रशासन को चलाने का जो जिम्मा है, वो मुख्य कार्यपालिका, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का होता है। प्रशासन की सफलता या विफलता के लिए क्या है, स्टाफ एजेंसी क्या है, उत्तरदायी नहीं होती। अगली विशेषता आती है कि जनता के ये संपर्क में नहीं आते, पर्दे के पीछे ये काम करते हैं। यदि सूत्र एजेंसी के द्वारा उन्हें कोई काम डेलीगेट भी कर दिया जाता है,
तो वह मुख्य कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह अवश्य बन जाते हैं, परंतु जनता के प्रति वो कभी भी नहीं रहते। इसी प्रकार अगली जो इसकी विशेषता है कि ये पार्श्व में रहते हैं, बगल में, हाशिए में रहते हैं। इनकी स्थिति रेलवे स्टेशन पर मुख्य रेलवे लाइन जैसी नहीं होती, बल्कि रेलवे लाइन में साइडिंग जो है, जब ट्रेन या इंजन चल नहीं रही है, संचालन में नहीं है, तो वो साइडिंग पर खड़ा रहता है, उसके समान होती है। तो इस प्रकार से ये जो स्टाफ एजेंसी है उसकी विशेषताओं के बारे में हमने क्या है देखा। अब हम स्टाफ एजेंसी जो है वो क्या कार्य करती है उसके बारे में देखते हैं। स्टाफ एजेंसी सूत्र अभिकरण हेतु सहायता, परामर्श और समर्थन प्रदान करता है। इसके अलावा सूत्र अभिकरण को निर्णय के लिए जो सूचनाएं हैं, इंक्वायरी है, सर्वेक्षण है, तथ्य है, आंकड़े या जो स्टडी है, उस प्रकार की एक्टिविटियों से क्या उनको मदद देता है। सूत्र अभिकरण को मंत्रणा और सलाह भी देता है स्टाफ अभिकरण, और मुख्य कार्यपालिका के निर्णय अन्य सूत्र अभिकरणों तक पहुंचाना और निरीक्षण करना भी स्टाफ अभिकरण का कार्य है। इसके पश्चात मुख्य कार्यपालिका के द्वारा प्रत्यायोजित जो भी कार्य हैं उनको भी ये निष्पादित करता है। मुन्ने ने शॉर्ट में क्या है स्टाफ अभिकरण के 3 कार्य बताए हैं। सूचना संबंधी कार्य इन्फॉर्मेटिव, परामर्श संबंधी कार्य एडवाइजरी और पर्यवेक्षण संबंधी कार्य सुपरवाइजरी। तो ये 3 कार्य उन्होंने क्या है बताए हैं। इसके पश्चात हम स्टाफ अभिकरणों के प्रकार के बारे में देखते हैं। पिफनर और प्रेस्थस ने क्या है स्टाफ के 3 प्रकार बताए हैं। सामान्य स्टाफ, जनरल स्टाफ जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, तकनीकी स्टाफ अर्थात टेक्निकल स्टाफ, और तीसरा है सहायक स्टाफ अर्थात ऑक्सिलरी स्टाफ। जो सामान्य स्टाफ है ये मुख्य कार्यपालिका के पास आने वाले पत्र, कार्य, व्यक्तियों, समस्याओं, इन सब की क्या ये छंटनी करता है। इस प्रकार से ये क्या है कीप और छलनी का कार्य करता है। सामान्य स्टाफ शोध, सूचना संग्रह, तथ्यों का वर्गीकरण, पुष्टिकरण और छंटनी के साथ साथ मुख्य कार्यपालिका को निर्णय के लिए विकल्प और परामर्श भी सुझाता है। सामान्य स्टाफ किसी विषय का तकनीकी विशेषज्ञ नहीं होता, बल्कि सामान्य प्रशासन की कला में क्या है ये निपुण होता है। मुख्य कार्यपालिका के समय, शक्ति और श्रम को बचाने के लिए सामान्य स्टाफ अपनी परामर्श सेवाएं क्या है देता है। इसी प्रकार जो तकनीकी स्टाफ है, चूँकि इसमें नाम तकनीकी शब्द आया है, तो मुख्य कार्यपालिका को तकनीकी व जटिल विषयों पर संबंधित क्षेत्र जो है या मामले जो हैं उनके क्या है जानकार विशेषज्ञ क्या है परामर्श प्रदान करते हैं, जो टेक्निकल मामले होते हैं उनमें। वर्तमान में हम देख रहे हैं विज्ञान और तकनीक के युग में लोक प्रशासन के में भी क्या है विशेषज्ञों की भूमिका बढ़ती जा रही है। मुख्य कार्यपालिका को चिकित्सा, अभियांत्रिकी, परमाणु ऊर्जा, वित्त व बजट, आवास संबंधी या कृषि जैसे विषयों पर क्या तकनीकी राय की आवश्यकता रहती है। तो उसको क्या है इसके लिए क्या उसके पास डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, अर्थशास्त्री और भवन संबंधी जानकारी के लिए वास्तुकार और एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट होते हैं। विषय विशेषज्ञों की क्या है दोहरी जिम्मेदारी होती है। एक और तो वो क्या है मुख्य कार्यपालिका को तकनीकी परामर्श देते हैं, दूसरी ओर वो क्या है अपने विषय क्षेत्र में तकनीकी कार्मिकों पर क्या है एग्जीक्यूटिव सुपरविजन भी करते हैं, अधीक्षण करते हैं। तो तकनीकी सेवाओं के जो विभाग व अधिकारी जो हैं वो क्या है तकनीकी स्टाफ की श्रेणी में आते हैं। इसके पश्चात एक और आता है स्टाफ अभिकरण का प्रकार, उसको कहते हैं सहायक स्टाफ या ऑक्सिलरी स्टाफ। सूत्र अभिकरण जो हैं उसके मुख्य कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए सहायक स्टाफ या सहायक अभिकरण भी होते हैं। प्रत्येक प्रशासनिक एजेंसी को कुछ सहायक सेवाओं जैसे फर्नीचर, भवनों की देखभाल, कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण या सामान की खरीद
कागज़ या रिपोर्ट की प्रिंटिंग करवाना, बजट का निर्माण करना, ऑडिट करवाना या लाइब्रेरी की आवश्यकता रहती है। इन सहायक सेवाओं का संचालन करने वाले कार्मिक और जो संगठन हैं वो सब क्या कहलाते हैं? सहायक स्टाफ कहलाते हैं। जैसे PWD है, अपने सार्वजनिक निर्माण विभाग है, लोक सेवा आयोग है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है जो राजस्थान में है, और सेंटर के अंदर अपने अखिल भारतीय स्तर का UPSC है, संघ लोक सेवा आयोग है, आपूर्ति महानिदेशालय है, भंडार विभाग है, लेखा विभाग है, या विभागीय जो ट्रेनिंग सेंटर हैं, ये सब क्या हैं? सहायक स्टाफ की श्रेणी में, क्योंकि ये इन प्रकार की सेवाओं को क्या है? ये उपलब्ध करवाते हैं। तो इसमें इस वजह से क्या, कई जो विद्वान हैं वो क्या है, सहायक स्टाफ को स्टाफ अभिकरणों में शामिल नहीं करते और उसको एक तीसरी कैटेगरी मानते हैं, यानी सूत्र, स्टाफ और सहायक अभिकरण। तो इसमें भी क्या है, विलोबी जो हैं उन्होंने क्या है, जो सहायक अभिकरण हैं उनको क्या है, संस्थात्मक या गृह पालन, हाउस कीपिंग एक्टिविटीज़ वाली जो क्रियाएं हैं ये नाम दिया है। और LD वाइट जो हैं वो सहायक एजेंसियों को क्या कहते हैं, उनको सहायक स्टाफ जो है उनको क्या है, सहायक एजेंसीज कहते हैं। इसी प्रकार गॉस जो हैं, जॉन M गॉस जो हैं चिंतक, वो इनको सहायक तकनीकी स्टाफ सेवाएं कहते हैं, ऑक्सिलरी टेक्निकल स्टाफ सर्विसेज कहते हैं। तो अब हम थोड़ा सा सूत्र और स्टाफ जो है उसके बीच में अंतर देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा हम थोड़ा डिटेल में क्या है जो सहायक एजेंसी है उसके बारे में देखेंगे। तो सूत्र और स्टाफ के बीच अंतर के लिए एक ये टेबल है, इसकी सहायता से हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सूत्र और स्टाफ के बीच में भेद क्या है, इतना ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या है अंतर करने का प्रयास करेंगे। पहला ये है कि सूत्र अभिकरण जो है वो सरकार के प्राथमिक दायित्वों की पूर्ति करता है, जबकि स्टाफ अभिकरण क्या करता है, सरकार के द्वितीयक दायित्वों की पूर्ति करता है। इसी प्रकार सूत्र अभिकरणों को क्या है, निर्णय लेने, आदेश, निर्देश, नियंत्रण करने का अधिकार होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और स्टाफ अभिकरणों के अधिकार व शक्तियाँ न के बराबर होती है, लेकिन ये प्रभावकारी तो होती है। इसी प्रकार तीसरा जो अंतर है, सूत्र अभिकरण प्रत्यक्षतः क्या है, जनता से जुड़े रहते हैं। स्टाफ अभिकरण क्या है, जनता के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आते बल्कि पर्दे के पीछे से कार्य करते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। सूत्र अभिकरण निर्णय लेते हैं और उनको लागू करते हैं, जबकि स्टाफ अभिकरण क्या है, अनुसंधान, परामर्श, तथ्यों और विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम से क्या है, सूत्र अभिकरणों को निर्णय लेने में क्या है, सहायता देते हैं। इसी प्रकार पांचवा जो अंतर है, सूत्र अभिकरण पर क्या है, मुख्य कार्यपालिका का सीधा नियंत्रण होता है, जबकि स्टाफ अभिकरण जो है उसमें सूत्र अभिकरणों की पंक्ति में नहीं बल्कि समानांतर कहीं वो क्या है, जुड़े रहते हैं, अतः सीधे नियंत्रण नहीं होता। इसी प्रकार छठा जो अंतर है, नीतियों और कार्यक्रमों के संचालन की जिम्मेदारी क्या है, सूत्र अभिकरण उठाते हैं, और जबकि स्टाफ अभिकरण जो है वो इनकी कार्यकारी जिम्मेदारी नहीं होती बल्कि वो क्या है, सूत्र अभिकरणों को लक्ष्यों की प्राप्ति में क्या है, सहायता करते हैं। अंतिम जो अंतर है वो है, सूत्र अभिकरण संगठन से क्या है, प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं, और स्टाफ अभिकरण जो है संगठन में अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये सूत्र व स्टाफ के बीच में अंतर है। इसके पश्चात अब हम जो ऑक्सिलरी एजेंसी है उसके बारे में देखते हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो ये ऑक्सिलरी एजेंसी या सहायक अभिकरण है, इनको क्या है, कुछ विद्वानों ने क्या है, सूत्र और स्टाफ से क्या है, अलग माना है। तो अब हम इसकी विशेषताओं और कार्य के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पहला इसकी विशेषता ये कार्य ये है कि ये सहायक अभिकरण जो है संगठन के प्राथमिक कार्य नहीं करते बल्कि क्या है, ये भी स्टाफ के समान क्या है, सेकेंडरी सेवाओं से ही क्या है, जुड़े होते हैं। यह सूत्र अभिकरण के अनेक मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति में आकस्मिक सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। जैसे
भंडार संबंधी है, लेखा संबंधी कार्य है, लाइब्रेरी है, फर्नीचर है, निर्माण है। तो इस प्रकार से क्या है, ये ऐसी चीज़ों को ये क्या है उपलब्ध करवाते हैं। इनका अधिकार क्षेत्र जो है वो क्या है सीमित होता है। जैसे स्टाफ का तो क्या बिल्कुल ही नहीं था, अधिकार विहीन होते हैं, लेकिन ये क्या सीमित मात्रा में अधिकार का उपयोग करते हैं, निर्णय भी लेते हैं। अर्थात इनकी जो अधिकार के मामले में जो स्थिति है वो सूत्र और स्टाफ के बीच की होती है। अगली जो खास विशेषता और इसका कार्य है कि इनके पास क्या है संचालन संबंधी कार्य होते हैं। अर्थात सलाह के बजाय वो वास्तविक कार्य करके दिखाते हैं। इनकी सेवाओं के अभाव में सूत्र अभिकरण क्या है अपना काम कर ही नहीं सकता। इसी प्रकार अगला जो कार्य है ये है कि ये जनता से ये भी क्या है प्रत्यक्ष संबंधित नहीं होते, बल्कि सूत्र अभिकरणों के लिए ये काम करते हैं। इसी प्रकार सहायक अभिकरण मुख्य कार्यपालिका के अधीन ही होते हैं, जैसे स्टाफ अभिकरण होते हैं। तो ये इसकी क्या है खास विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार से आज हमने सूत्र, स्टाफ और सहायक अभिकरणों के बारे में अपना ज्ञान को साझा किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा या प्रश्न हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।